बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। बेदीनों के आगे तुम भाइयों में इख्तलाफ हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 6 बाब, पहली 11 आयात। क्या तुम में से किसी को जुर्रत है कि दूसरे से मुआमला रख कर फैसला के लिए बेदीनों के पास जाए और मुक़द्दसों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि मुक़द्दसीन दुनिया की अदालत करेंगे? बस जबकि तुम दुनिया की अदालत करोगे तो क्या तुम छोटी से छोटी बातों की अदालत के लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों की अदालत करेंगे तो कितना ज़्यादा दुनीवी चीज़ों की? बस अगर तुम में दुनीवी मुकदमे हों तो उन्हें मुनसिफ ठहराओ जो कलीसिया में हकीर समझे जाते हैं। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूँ कि क्या वाकई तुम में एक भी अक्लमंद नहीं जो अपने भाइयों का मुकदमा फैसल कर सके? बल्कि भाई से भाई मुकदमा करता है और वो भी बेदीनों के आगे। बल्कि दरअसल तुम में बड़ा नक्स ये है कि तुम आपस में नालिश करते हो। जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते? अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते? बल्कि तुम ही तो जुल्म करते और नुकसान पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि नाराज़ खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार, ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना इगलामी, ना चोर, ना लालची, ना नशाबाज, ना तानाजन, ना जालिम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। और बाज़ तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और सादिक ठहरे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज़ जानता है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 149, उसकी पहली से 6 और फिर 9वीं आयत। हालेलुया! खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, मुक़द्दसों की जमात में उसकी हम्द गूंज उठे। इसराइल अपने खालिक से शादमान हो, फरजंदाने सहून अपने बादशाह के सबब से शादमान हों। ये रक्स के साथ उसकी हम्द करें, खंजरियों और बरबत के साथ उसकी मदा सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज़ जानता है और गरीबों को फतहमंदी से आरास्ता करता है। मुक़द्दसीन जलाल में खुश हों, वो अपने पलंगों पर खुशी से ललकारें। खुदा की सिताइश उनके गले में हो, 2 धारी तलवारें उनके हाथ में हों, ताकि उन पर फतवा मकतूब जारी करें। उसके तमाम मुक़द्दसीन का ये फ़ख्र है। हालेलुया! पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द! मैंने तुम्हें चुन लिया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। हालेलुया! मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 6 बाब, 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। और उन दिनों में वो पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ, उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना, जिन्हें उसने रसूल का लक़ब भी दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फैलबूस और बरतलमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और शमौन जो गयूर कहलाता है
اور یہودا یعقوب کا بھائی اور یہودا اسخریوتی جو پکڑوانے والا ہوا، اور ان کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا ہوا، اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور یہودیہ اور یروشلم اور سور و سیدون کے ساحل سے لوگوں کا بڑا ہجوم بھی تھا جو اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آئے تھے، اور جو ناپاک روحوں سے ستائے جاتے تھے وہ بحال کیے جاتے تھے، اور سب اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی تھی جس سے سب کو شفا حاصل ہوتی تھی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔